ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपका मेरे चैनल नटखट कान्हा में बहुत बहुत स्वागत है। सोमवार व्रत भगवान शिव के कृपा पाने के लिए रखा जाता है। जो कोई भी विधि विधान से यह व्रत करता है उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अविवाहितों के लिए यह व्रत सबसे खास माना जाता है। 16 सोमवार व्रत रखने से शादी के शुभ संयोग बनने लगते हैं। मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यापार और नौकरी में तरक्की हासिल होती है। तो आइए रसपान करते हैं 16 सोमवार व्रत कथा का। एक समय की बात है, भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक अमरावती नगर में पहुंचे, जहां उस नगर के राजा ने भोलेनाथ का एक विशाल और खूबसूरत मंदिर बनवा रखा था। शिव जी और माता पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से चौसर खेलने की इच्छा जताई। तब भगवान शिव माता पार्वती के साथ चौसर खेलने बैठ गए। जैसे ही खेल प्रारंभ हुआ वैसे ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ गया। तब माता पार्वती ने पुजारी से यह सवाल किया कि यह बतलाइए कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तब ब्राह्मण ने कहा, इस खेल में महादेव जी की जीत होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जीत माता पार्वती की हुई। तब माता पार्वती ने ब्राह्मण की झूठी भविष्यवाणी करने की वजह से क्रोधित हो गई और उन्हें ब्राह्मण को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। इसके बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत लौट गए। माता पार्वती द्वारा दिए गए शाप की वजह से पुजारी कोढ़ी हो गया। उसकी ऐसी हालत देखकर नगर के स्त्री और पुरुष उससे दूर दूर रहने लगे। नगर के कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी होने की बात बतलाई। जब राजा को पता चला कि पुजारी को किसी पाप के कारण ऐसी हालत हुई है तो उन्होंने पुजारी को मंदिर से निकलवा दिया। इसके बाद पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर ही भिक्षा मांगने लगा। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। तब स्वर्गलोक से कुछ अप्सराएं उस मंदिर में आई और उस पुजारी से उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंग को सारी बातें बतला दी। तब अप्सराओं ने पुजारी को 16 सोमवार व्रत रखने की सलाह दी। अप्सराओं ने पुजारी को 16 सोमवार व्रत की विधि बताते हुए कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना। इसके उपरांत आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उनके 3 अंग बनाना। फिर भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, फूल, बेलपत्र, चंदन, अक्षर, जनेऊ का जोड़ा लेकर विधि विधान पर दोष काल में भगवान शिव की पूजन करना। पूजा के बाद गेहूं के आटे के बनाए गए 3 भागों में से एक भाग भगवान शिव को अर्पित करना और एक आप ग्रहण करना। बाकी भाग को भगवान का प्रसाद मानकर सभी में बांट देना। इस तरह से 16 सोमवार का व्रत रखना। फिर 17वें सोमवार को एक पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमे का प्रसाद तैयार करना। फिर इस प्रसाद का भगवान शिव को भोग लगाकर सभी लोगों में बांट देना। इस तरह से 16 सोमवार व्रत करना और व्रत कथा सुनने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। 16 सोमवार व्रत की विधि बताकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कहा अनुसार विधि विधान से 16 सोमवार व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ दूर हो गया। राजा ने भी उसे फिर से मंदिर का पुजारी बना दिया। इसके बाद वह मंदिर में आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद जब भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में पधारे, स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती जी ने उनसे कोढ़ दोष से मुक्त होने का कारण जानना चाहा। तब पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी ने पुजारी के इस व्रत की विधि पूछकर 16 सोमवार व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी ने यह व्रत अपने पुत्र कार्तिकेय के लिए रखा। दरअसल उन दिनों माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत दुखी रहती थी। 16 सोमवार व्रत करते हुए माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय के लौटने की कामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन कार्तिकेय भगवान वापस लौट आए। अब कार्तिकेय ने अपनी माता से पूछा कि माँ, मेरे हृदय परिवर्तन के लिए आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र की इस व्रत की कथा सुनाई। उस समय भगवान कार्तिकेय अपने एक मित्र ब्रह्मदत्त के परदेश चले जाने से बहुत दुखी थे। इसलिए उन्होंने अपने मित्र के वापस लौटने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के समापन के कुछ दिन के बाद ही उसका मित्र लौट आया। फिर ब्राह्मण ने कार्तिकेय से इस व्रत के बारे में पूछा।
तब कार्तिकेय ने अपने मित्र को 16 सोमवार व्रत की सारी विधि बतला दी। फिर उसने भी ये व्रत किया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकल गया। विदेश में राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि उसकी हथनी स्वयंवर में माला जिसके गले में डालेगी उसी से उसकी पुत्री का विवाह होगा। ब्राह्मण ने राजकुमारी के स्वयंवर में शामिल हो गया। तब एक सजी धजी हथनी सून में जयमाला लिए वहाँ आई और उसने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से करा दिया गया। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था कि उस हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी। तब उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को 16 सोमवार व्रत की विधि बतलाई। इसके बाद राजकुमारी ने भी पुत्र इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया। कुछ दिन के बाद भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी को भी एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने गोपाल रखा। बड़ा होकर राजकुमारी के पुत्र गोपाल ने अपनी माँ से पूछा कि माता, मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म क्यों लिया, इसका क्या कारण है। तब माता गुंजा ने पुत्र के 16 सोमवार व्रत की महिमा के बारे में बतलाया। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी राज्य पाने की इच्छा से व्रत किया। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए अपने नगर के पास ही दूसरे किसी नगर में गया। वहाँ के वृद्ध राजा को गोपाल पसंद आ गया और उसने अपनी पुत्री मंगला का विवाह गोपाल से करा दिया। 16 सोमवार व्रत के प्रभाव व्रत करने से ही गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 साल बाद उस वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल उस नगर का राजा बन गया। राजा बनने के बाद भी वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा और व्रत 17वें सोमवार को गोपाल अपनी पत्नी मंगला से व्रत की सारी सामग्री लेकर वह शिव मंदिर पहुंचने के लिए कहा, लेकिन पत्नी ने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए सेवक को द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भिजवा दी। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी पत्नी ने 16 सोमवार व्रत का अपमान किया है, इसलिए रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर राजा ने रानी को महल से निकाल दिया। इस तरह से रानी भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। फिर रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली जो सूत काट कर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उसके सूत उठ नहीं रहा था। तब बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा देगी तो मैं तुम्हें धन दूंगी। रानी ने बुढ़िया की बात को मानते हुए जैसे ही सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी जोर से आंधी चली और गठरी खुल गई, जिससे सारा सूत आंधी में उड़ गया। तब बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। फिर रानी चलते चलते किसी नगर की एक तेली के घर पहुंची। तेली को रानी की हालत देखकर उस पर तरस आ गया, इसलिए उसने रानी को घर में रहने के लिए जगह दे दी। लेकिन तभी तेली के तेल के भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। तब तेली ने रानी को मनहूस मानकर घर से भगा दिया। इस तरह से भूख प्यास से व्याकुल रानी वहां से चली थी। इसके बाद तब एक नदी का जल पीकर रानी ने अपनी प्यास शांत करनी चाहिए तो नदी का जल उसके छूते ही सूख गया। फिर रानी अपने भाग्य को कोसती हुई एक जंगल में पहुंची। जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास और तेज हो गई। रानी तालाब में जल पीने के लिए जैसे ही तालाब की सीढ़ी उतरी वैसे ही उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने अंत में दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर ही अपनी प्यास शांत की। इसके बाद जब रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो वह पेड़ सूख गया। रानी जैसे ही दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी वह भी सूख गया। वन और सरोवर की यह दशा देखकर उस वन के ग्वाले को बहुत हैरान हुआ। ग्वाला उस रानी के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गया। रानी को देखते ही पुजारी जान गया कि यह अवश्य किसी बड़े घर की है, किसी पाप के कारण ऐसे दर दर भटक रही है। तब पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम इस मंदिर में रहो, भगवान की कृपा से कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। रानी उस मंदिर में रहने लगी, लेकिन राजिनी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटा छूती तो उसमें कीड़े पड़ जाते, जल स्पर्श करती तो उसमें बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से चिंतित होते हुए बोला, हे पुत्री, अवश्य ही तुमने कोई अनुचित काम किया है जिसके कारण तेरी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने सारी घटना बता दी।
पुजारी ने कहा, अब तुम कोई चिंता ना करो, सच्चे मन से 16 सोमवार का व्रत करना शुरू कर दो। पुजारी की बात सुनकर रानी ने व्रत प्रारंभ कर दिया। जब रानी ने 7वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति को रानी की याद आई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को लाने का आदेश दिया। रानी को ढूंढते ढूंढते सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी से वापस लौटने को कहा। तब पुजारी ने सैनिकों से रानी के वापस जाने के लिए मना कर दिया। इसके बाद राजा सोम उस मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने का कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। तब पुजारी ने कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है। तब पुजारी ने रानी को वापस भेज दिया। रानी महल में गई। रानी के स्वागत में पूरा नगर को सजाया गया और राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। इस तरह से रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए अपने पति के साथ महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की कृपा से उसका जीवन खुशियों से भर गया। कहते हैं, जो कोई भी 16 सोमवार का व्रत की कथा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 16 सोमवार व्रत की कथा यहीं संपूर्ण हुई। अब सुनिए आप भगवान शिव की आरती। ओम जय शिवी ओमकारा, प्रभु हरि शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, भोले पंचानंद राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज से सोहे, भोले 10 भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवी ओमकारा, अक्षमाला बनमाला, मुंडे माला धारी, भोले रुंडे माला धारी, चंदन मृद में सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिवी ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्म तित भूतादित्य संगे। ओम जय शिवी ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु शिव जानते अविवेका, भोले जानते अविवेका, प्रणव क्षर के माध्य ये तीनों एका। ओम जय शिवी ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठे भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिवी ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवी ओमकारा, ओम जय शिवी ओमकारा, प्रभु हरि शिवी ओमकारा, प्रभु हरि शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा। जय भोलेनाथ। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मैं साप्ताहिक कथा भी लेकर आती हूँ।